देश प्रेम की एक और कहानी बॉक्स ऑफिस पर आ गई है, योद्धा। फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो उसे देखकर बड़ा अच्छा लगा था। बड़े अच्छे एक्शन सीन थे और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी जो है उसमें फिट लग रहे थे और एक्शन करते हुए बड़े खूबसूरत नजर आ रहे थे। लेकिन जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपको एक कहानी की भी ज़रूरत पड़ती है और कहानी में नयापन होना चाहिए, और यही बॉलीवुड की सबसे बड़ी मुश्किल है। योद्धा देखते हुए आपको अचानक जब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं तो दो तीन चीज़ें एक साथ नज़र आने लगती है। ऑफिसर तो ठीक है, देश प्रेमी है, अपने सीनियर्स की नहीं सुनता है, जब भी किसी मिशन पर जाता है तो अपने मन की करता है। उसके साथ ही पीछे रह जाते हैं, वो आगे निकल के जो है दुश्मनों को ठिकाने लगा देता है। बॉस उसकी इन हरकतों से नाराज़ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तमाम इस तरह की फिल्मों में पहले देख चुके हैं, तो यहाँ तो कोई नई बात नहीं। दूसरा, प्लेन हाईजैक का मामला यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बार आता है। प्लेन की जो हाईजैकिंग है वो भी आप बॉलीवुड फिल्मों में पहले देख चुके हैं, तो इस आइडिया में भी बहुत यूनिकनेस नहीं दिखाई पड़ती है। इसके बाद जब ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है, इन दो से जब कहानी आगे बढ़ेगी तो शायद कुछ नयापन होगा, नयापन होते होते रह जाता है। दरअसल टाइगर 3 जो सलमान खान की पिछले साल आई थी, तो आपने देखा था कि हीरो जो है वो पाकिस्तान चला जाता है क्योंकि पाकिस्तान में सरकार और वहाँ की प्रधानमंत्री पर संकट आया हुआ है। इस बार भी लगभग लगभग मामला वही है। फिल्म में जो है क्लाइमैक्स आते आते संकट पाकिस्तान में पैदा हो जाता है, क्योंकि इस बार जो आतंकवादी हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शांति समझौता नहीं होने देना चाहते, उनका टारगेट है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ख़त्म किया जाए। हालांकि वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं और हीरो जो है अब इस मिशन पर है। जब उसे पता चलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो है उड़ाने के लिए आतंकवादियों ने, प्लेन के हाईजैकर्स ने पूरा प्लान बनाया हुआ है, तो फिर वो किस तरह से एक्टिव होता है और क्लाइमैक्स में चीज़ें एकदम डायरेक्टर और राइटर के हाथ से निकल जाती है और एकदम इलॉजिकल हो जाती है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद में जितनी भी पाकिस्तानी आर्मी होती है और वहाँ जितने सैनिक लगे होते हैं वो कोई आपको नज़र नहीं आता है। अंदर घुसने के बाद सिर्फ हीरो लड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। योद्धा का ट्रेलर देखने के बाद जो उम्मीदें पैदा हुई थी वो फिल्म देखते हुए जो है वो पूरी नहीं होती। कहानी में अगर आप फ्रेशनेस देखने जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। ट्रैक में आपको बता ही चुका हूँ, शॉर्ट में एकदम प्लेन की हाईजैकिंग के मामले हैं, दो बार हैं। पहली बार में जब जो है हीरो यहाँ नाकाम होता है, उससे एक्सप्लेनेशन कॉल कर लिया जाता है, वो अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। उसकी यूनिट के बाकी लोग जो होते हैं एक तरीके से सरेंडर कर देते हैं, अलग अलग जगह पोस्टिंग ले लेते हैं, लेकिन हीरो नहीं लेता है। फाइनली सेकेंड हाफ में और दूसरी बार जब एक बार फिर से वही प्लेन हाईजैकिंग की घटना होती है तो किस तरह से वो वहाँ पर मौजूद होता है उस प्लेन के अंदर, और किस तरह से जो आतंकवादियों के जो मंसूबे होते हैं उनको नाकाम बनाता है, यही सारी चीज़ें देख सकते हैं। रही बात एक्टिंग की, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है यहाँ अच्छे लगे हैं, एक्शन सीन्स में भी अच्छे लगे हैं। राशि खन्ना अच्छी लगी जो उनकी प्रेमिका और फिर बाद में पत्नी के रोल में है। दिशा पटानी थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है, उनका रोल छोटा है, अच्छे से निभाया है उन्होंने, लेकिन ओवरऑल जो है फिल्म आपको कुछ नया नहीं देती। तो इस लिहाज से अगर आप मसाला फिल्में देखने के शौकीन हैं और इस तरह की फिल्में आपको एंटरटेन करती है, या फिर आप हो सकता है सिद्धार्थ मल्होत्रा के फ़ैन हो, तो इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। सागर आम्बरे और पुष्कर ओझा, इन दो लोगों ने मिलकर ये फिल्म डायरेक्ट की है, उनकी डेब्यू फिल्म है। फिल्म देख के ज़रूर लगता है कि हाँ, उनकी सिनेमा की मेकिंग पर पकड़ है, पर बात वही है कि अच्छी कहानी चुनना होगी और स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट जो है उस पर ज़रा मजबूती से काम करना होगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप अपनी राय हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।